ना वो हमारी हिरासत में हैं, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। जहाँ पे भी हमें मिले वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। वो केपी हाउस में मौजूद नहीं है और उनकी भागते हुए तस्वीरें भी मौजूद हैं। देखें, अगर वो केपी इस टाइम पहुँच गए या नहीं पहुँचे मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। गंडापुर भागे हुए हैं, किसी इदारे की हिरासत में नहीं। इस्लामाबाद में हुए तो ढूंढ लेंगे, पकड़ने के लिए नाकाबंदी की गई है। जब वो मिलेंगे कानूनी कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहीद अहलकार अब्दुल हमीद के कत्ल में मुलव्विस कोई भी नहीं बचेगा। शहीद के एक बेटे को सीडीए और दूसरे को पुलिस में नौकरी देने का ऐलान। शहीद पुलिस अहलकार अब्दुल हमीद की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म का पुलिस अहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार। हमारे वज़ीर आला साहब इस वक्त जो है खुद साख्ता रुपोशी में हैं। पीटीआई भी ढूंढ रही है उनको। विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इतनी उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान जेल से न निकले ताकि हम करप्शन के मजे लूटें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की रूपोशी खुद साख्ता है। जो बंदा मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हो उससे कैसी हमदर्दी। गवर्नर राज लगाना या ना लगाना वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो पीटीआई भी ढूंढ रही है। वज़ीर आला केपी की पूरी कोशिश है कि बानी पीटीआई जेल से ना निकलें। पीटीआई का सिर्फ एक ही एजेंडा है जो पाकिस्तान मुखालिफत पर मबनी है। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बाजियाबी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, एक मुंतखब वज़ीर आला को लापता करना दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। मरियम नवाज का पीटीआई के बारे में बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। मुस्लिम लीग नून दहशतगर्द जमात है जो फॉर्म 47 पर बनी। शहर इक़्तिदार समेत लाहौर और रावलपिंडी में मामूलात ज़िंदगी जुज़वी बहाल। रास्ते खुलना शुरू। बाज़ मकामात से कंटेनर्स को हटाया गया। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस खुल गई। मेट्रो बस सर्विस ताहाल मअतल। रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के ताज़ा दमदस्ते तैनात। सियासी हुकूमत की मार्च की आड़ में बलवाइयों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की फुटेज और होशरुबा हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर। एहतजाज की आड़ में इंतशारी बलवाइयों का दारुल हुकूमत पर धावा। पुरतशद्दुद हमलों में एक पुलिस अहलकार शहीद और 70 से ज़ायद अहलकार जख्मी। सरकारी अमलाक को बेनुकसान पहुंचाया, असलहा इस्तेमाल किया, पुलिस की गाड़ियों और सरकारी अमलाक को भी आग लगाई। अली अमीन गंडापुर की हिरासत और गिरफ्तारी से मुतालिक खबरें भी बेबुनियाद करार। वज़ीर आला केपी हाउस से निकलने की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई। हुक्मरानों को खबरदार किया था कि बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा किया जाए। हमारी बातों पर किसी ने संजीदगी से गौर ही नहीं किया। अवाम ने अपना रास्ता खुद मुतय्यन करना शुरू कर दिया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का बयान। कहते हैं, पुरअमन एहतजाज को अब बलोचिस्तान तक वुसअत देंगे। 7 अक्टूबर को किला सैफुल्लाह में पुरअमन एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ के एक और 9 मई को नाकाम बना दिया गया। जो इनकलाब लाए निकले थे वो जूतियां छोड़कर भाग गए। ये दहशतगर्द और फसादी कहते हैं, हमारा एहतजाज पुरअमन था। जिसके अपने बच्चे लंदन में बैठे हों वो कौम के बच्चों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की किस्मत में धरने, जलसे और मार धाड़ ही बाकी रह गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद की। नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत दाखिला का कहना है कि पीटीएम अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात से अमरीकी मिशन के अहलकारों की नकलो हरकत मुतासिर हो सकती है। अगर आप किसी बड़े इज्तिमा या मुजाहिरे के आसपास हो तो इलाका छोड़ दें। मुजाहिरे 7 अक्टूबर के बाद भी जारी रह सकते हैं। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस में भी रुकावटें हैं। इस्लामाबाद में बदअमनी सूरत हाल पर अमरीका ने अपने शहरियों को अलर्ट जारी कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम में शामिल ममालिक की भी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर कड़ी नज़र।
नेतन्याहू की जुनूनी फौज पागलपन के उरूज पर पहुंच गई। लबनान पर मौलिक बारूदी मवाद के इस्तेमाल का इंकशाफ। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों में कई बम गिरा दिए। 25 से ज़ायद शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। हिजबुल्लाह के मुंह तोड़ जवाब में 25 सहूनी फौजी हलाक और 130 से ज़ायद जख्मी हुए। गजा में सहूनी फौज ने जुल्म सितम की इंतहा की। 24 घंटों में 50 फ़लस्तीनी शहीद। देर अलबलाव में मस्जिद पर बमबारी में 24 फ़लस्तीनी जान से गए, दर्जनों जख्मी। सहूनी इंतजामिया का मस्जिद में हमास का कमांड सेंटर कायम होने का दावा। शोहदा की मजमूई तादाद 41,825 हो गई। ईरान का गजा और लबनान में जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं आज सबसे अहम मसला जंग बंदी है। इस सिलसिले में इक़दाम कर रहे हैं, कामयाबी की उम्मीद है। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी का कहना था कि हमास के इजराइल पर हमले रद्द अमल में थे। ये कहानी का नया बाब है जो तवील अरसा पहले शुरू हुआ। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि गजा तनाज़े के सियासी हल के लिए इजराइल को असलहे की तरसील रोक देनी चाहिए। गजा में सेहोनी जारहियत को 1 साल मुकम्मल। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे। बरतानिया, अमरीका, इटली और साउथ अफ्रीका समेत दुनिया के कई ममालिक में हज़ारों अफराद सड़कों पर फ़लस्तीन की आज़ादी और गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ नारे लगाए। इजराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में भी हज़ारों सहूनी शहरी सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने, गजा जंग बंदी और मुग़वियों की रिहाई का मुतालबा। कराची में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। अल-अक्सा मिलियन मार्च की शारा फैसल पर तैयारियां जारी। शहरियों की आमद शुरू। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान शिरकत के लिए पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अर्जेंटाइन के सफ़ीर की मुलाकात। ओकाड़ा में साइलोस का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर इत्तफाक। मुलाकात में लाइव स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। डीएसपी अली रजा के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान सीटीडी से मुकाबले में मारे गए। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त कासिम रशीद और उस्मान के नाम से की गई। मुल्जिमान का ताल्लुक कलदम लश्कर झंगवी से था जो अब तहरीके तालिबान में शामिल हुए थे। इंचार्ज सीटीडी उमर खिताब कहते हैं रेकी में मुलव्विस 2 गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर शेरशाह में छापा मारा गया, जहां फायरिंग का तबादला भी हुआ। जदीद असलहा, बारूदी मवाद और दीगर सामान बरामद। पुलिस को डाकुओं की धमकी, हमारे साथी को ना छोड़ा तो मुग़वियों की टांगे काट कर दरिया में बहा देंगे। मुतालबा पूरा ना हुआ तो मजीद अफराद को अगवा करेंगे। डाकू काबिल सखानी का 1 दिन का अल्टीमेटम। बस्ती कालेवाली से अगवा अक़लियती बरादरी के 2 मुग़वियों की नई वीडियो जारी कर दी। कैमला हैरिस गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद को मसला नहीं समझती। डेमोक्रेट्स की नाकाम पॉलिसी के बायस इमिग्रेशन बहरान पैदा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का कातिलाना हमले के मकाम पर बड़ा जलसा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार की अपनी हरीफ कैमला हैरिस पर शदीद तनकीद। एलन मस्क का भी खिताब। एक बार फिर ट्रंप की हिमायत का ऐलान। इंतखाबी जलसे में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद 50,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल कोच जैसन गैलेप्सी का मुल्तान टेस्ट के लिए सपोर्टिंग विकेट बनाने का मुतालबा। बैटिंग विकेट की ख्वाहिश करने वाले बल्लेबाजों को मेहनत करने का मशवरा दिया। कहते हैं बल्लेबाजों को होम ग्राउंड पर मुश्किल सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान। कौमी टीम पहले टेस्ट मैच में 3 फास्ट बॉलर और 1 रेगुलर स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। शान मसूद ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील कौमी स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, आमिर जमाल, शाहीन आफरीदी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। नसीम शाह और अबरार अहमद भी मुल्तान टेस्ट खेलेंगे। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा। पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल। शाहीनों का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर रियाना बेग आज रवाना आराम करेंगी।
एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शिरकत के लिए 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी दस्ता काज़ाख्स्तान पहुंच गया। 3 मेंस और 3 वुमेन्स खिलाड़ी शामिल। टीम की रवानगी से कबल पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानिब से खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब। टेबल लेजेंड आरिफ खान ने टीम को रुखसत किया। और पाकिस्तानी खूबरू अदाकारा मावरा हुसैन के फॉलोवर्स की तादाद 90 लाख तक जा पहुंची। अदाकारा ने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेयर करते हुए मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। लिखा, मुझे प्यार करने और मेरी उड़ान भरने के सफ़र में मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।